नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं हिस्ट्री की एक नई क्लास में, जिसमें करने वाले हैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी के गठन और इसकी स्थापना से संबंधित है। उसके कार्यों के बारे में जानेंगे, उसकी उपलब्धियां और उसके उद्देश्यों के बारे में अच्छे से सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके टॉपिक को बारे में डिस्कशन करेंगे, बाद में इनसे संबंधित 50 क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे यह टॉपिक बेहतर तरीके से कवर हो पाए। तो स्वराज पार्टी के गठन और स्थापना को समझें इससे पहले हमें कुछ थोड़ा सा पिछले के इनकी पृष्ठभूमि को, कुछ पिछली घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। कि जैसे 1919 का जब अधिनियम आता है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसी अधिनियम में ये बात कही जाती है कि केंद्रीय सभा में और प्रांतीय विधायिका में दोनों जगह क्या करवाया जाएगा, चुनाव करवाए जाएंगे और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधायिका और संसद में भाग लेंगे, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो होता क्या है कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया जाता है, असहयोग आंदोलन चलाता है। जब असहयोग आंदोलन चलता है तो उस दौरान गांधी जी ये कहते हैं कि हमें 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त करना है। इसके लिए आप सब लोग क्या करो कि 1 वर्ष तक शिक्षा का छोड़ दो, वकालतें छोड़ दो, चुनाव का बहिष्कार कर दो, वस्त्रों का, सामानों का बहिष्कार कर दो, सभी चीज़ों का क्या करते हैं हम, बहिष्कार कर देते हैं भारतीय। जिससे क्या होता है कि उस समय मूवमेंट चल रहा होता है। तो 1920 के चुनाव में जो है वो कांग्रेस के कोई लीडर भाग नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर जब घटना आगे आती है कि 5 फरवरी 1922 का टाइम आ जाता है, जिसमें चौरा चौरी कांड होता है, और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं गांधी जी। इसके लिए बरदोली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुलाई जाती है और फिर आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हो जाती है, जिसको लेकर क्या होता है कि कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर क्या होते हैं, इसको असहमति दर्ज करते हैं इसमें, कि इस असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए था। गांधी जी ने भी खुद इस आंदोलन के बारे में बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि असहयोग आंदोलन कर लेना, वापस लेना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो अब जो भी हुआ हो, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब इससे क्या हो गया कि कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी गुटबाजी शुरू हो गई। कुछ लीडर्स क्या थे कि गांधी जी के प्रबल समर्थक थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, राजगोपालचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये जितने लोग हैं गांधीवादी लीडर हैं, तो इनको तो गांधी जी पर पूर्ण भरोसा है कि गांधी जी के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा हम उसका समर्थन करेंगे और गांधी जी ही देश को आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं गांधी जी से थोड़े से असहमत हो जाते हैं। तो एक घटना और होती है 1922 में, कि कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो गया में बुलाया जाता है। उस अधिवेशन में 92 की गया गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो होते हैं चित्तरंजन दास, CR दास, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और ये एक प्रस्ताव सामने रखते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए। 1922 में 1923 के जो चुनाव होने हैं उनमें से कांग्रेस को भाग लेने चाहिए। किंतु क्या होता है, इसमें जितने भी गांधीवादी लीडर होते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, वो इस नीति का विरोध करते हैं कि नहीं, हमें जो है वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम चुनाव में भाग लेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे हैं और इससे जनता में नकारात्मक इम्पैक्ट जाएगा। और गांधी जी को होता क्या है, इस समय गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है। तो गांधी जी तो जेल में होते हैं, लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं वो इस नीति का विरोध करते हैं। लेकिन यहीं पर क्या होता है, कांग्रेस से अलग हो जाते हैं कौन, दो लोग, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या करते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मुख्य काम यह था कि ये चुनावों में भाग लेगी और चुनावों में शामिल होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तो आइए इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं और इसको समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हो रही है। तो जब 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी का घटना हो जाती है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसमें ये चौरा चौरी कांड किया था कि गोरखपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश का, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को एक पुलिस स्टेशन चौकी में आग लगा दी जाती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, जिंदा मारे जाते हैं। और इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को बरदौली में एक कांग्रेस कमेटी बुलाई जाती है, जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने की घोषणा हो जाती है। अब क्या हुआ, कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब कांग्रेस जब राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, उस समय कांग्रेस पार्टी
दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है, परिवर्तन करना चाह रहे हैं कांग्रेस की नीतियों में, तो इन्हें परिवर्तन समर्थक भी कहा गया है। एक दूसरा खेमा है जो कि परिवर्तन विरोधी है, वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को अपनाकर गांधी अंग्रेजों से आज़ादी पर, तो उन्हें नो चेंजर कहा गया, वो परिवर्तन विरोधी है, जबकि इन्हें चेंजर कहा गया। तो ये दो तरह की गुट सामने आते हैं। एक गुट होता है मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास का, जिसने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, और ये कहाँ किया है, ये किया है इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। समय है इसका 1923। इसके जो अध्यक्ष हो रहे हैं स्वराज पार्टी के, वो हैं चित्तरंजन दास, जबकि महासचिव जो हैं वो हैं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परिवर्तन विरोधी नेताओं में देखा जाए तो ये हैं, जैसे गांधीवादी लीडर वल्लभ भाई पटेल हैं, राजगोपालचारी हैं, M.A. अंसारी हैं, राजेंद्र प्रसाद। ये जो प्रबल कांग्रेस के गांधीवादी लीडर हैं, वो परिवर्तन विरोधी हैं, जिन्होंने स्वराज पार्टी के गठन का विरोध किया था। तो होता क्या है, स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता भी मिली कि जब चुनाव होता है तो केंद्रीय सभा में स्वराज पार्टी के प्रत्याशियों को 101 स्थानों में से 42 सीट्स प्राप्त होती है, और ये जो स्वराज पार्टी होती है उस टाइम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है, और बंगाल में इन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिलता है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट कि समाजवादी की पार्टी के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो इनका प्रमुख उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना है। इसमें चुनावों के माध्यम से हम सम्मिलित होंगे, उनका विरोध करेंगे, उनके जो भी नीतियां हैं उनका पर्दाफाश करेंगे, उनके जो भी उद्देश्य हैं उनको हम, ब्रिटिश सरकार के जो योजनाएं हैं, उनकी नीतियां हैं, उनको जनता के सामने उजागर करेंगे। ये प्रमुख उनके पर्पज थे, उनके प्रमुख मोटिव होते हैं। गांधी जी के द्वारा किए जा रहे असहयोग आंदोलन को सफल बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। ब्रिटिश हुकूमत के कार्यों को रोकना, उनमें बाधा उत्पन्न करना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए उन पर दबाव डालना। अगली बात है कि काउंसिल परिषद में प्रवेश कर सरकारी बजट में बहस करना, उनको रद्द करवाना, और है देश की शक्तिशाली बनाने के लिए नई योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना, नौकरशाही की शक्ति में कमी करना, आवश्यक होने पर पदों का त्याग भी कर देना। तो ये प्रमुख स्वराज पार्टी के क्या हैं, उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है कि स्वराज पार्टी ने कार्य क्या क्या किए, तो इनके द्वारा प्रमुख कार्य किया जाता है। स्वराज पार्टी ने जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम था, इसको जनता के समक्ष सामने लाए, इसका भंडाफोड़ किया, इसके पर्दाफाश कर दिया जनता के सामने कि इसमें क्या क्या प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं। अगली बात कि बंगाल में द्वैध शासन को इन्होंने निष्क्रिय बनाने का प्रयास किया, और एक सबसे बड़ी इनकी कामयाबी होती है कि जो केंद्रीय विधायिका होती है, केंद्रीय सभा, उसमें विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने में ये सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी ने कई बार असेंबली से वॉकआउट किया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को क्या पहुंची, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की नीति में परिवर्तन, इन्होंने स्वराज पार्टी असहयोग की नीति अपनाई, ब्रिटिश हुकूमत के सभी कार्यों में अड़ंगा लगाया, पर इसमें कुछ विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। फिर भी पार्टी असहयोग के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई। ज़्यादा सफलता प्राप्त तो नहीं होती है इनको, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जैसे कि 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत प्राप्त करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं। विट्ठल भाई पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, इनको केंद्रीय सभा का अध्यक्ष बनाने में सफल होते हैं। तो इनके द्वारा कई बड़ी बड़ी सफलताएं उस समय प्राप्त होती हैं। फिर क्या होता है कि इनका पतन भी हो जाता है बहुत जल्दी। 1923 में गठन होता है, और 1925 में चित्तरंजन दास CR दास की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, पार्टी में कमजोरी होनी शुरू हो जाती है। स्वराज पार्टी के कुछ नेता असहयोग नीति के समर्थक थे, तो कुछ नेता सहयोग नीति के समर्थक थे। इस तरह पार्टी में फूट पड़ गई। नेक्स्ट एक पॉइंट और होता है कि जो मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना के बीच एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, और एक प्रमुख कारण इसमें यह होता है कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने एक दूसरा दल, स्वतंत्र दल की स्थापना कर लेते हैं। और नेक्स्ट 1926 में इस स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। तो ये जो स्वराज पार्टी थी, इसने 1923 में इसका गठन हुआ, जिसने 1923 के चुनाव में बड़ी भारी भरकम सफलता भी प्राप्त करी, लेकिन 1926 आते आते प्रमुख लीडरों की डेथ हो गई, और मतभेद के कारणों से इस पार्टी का अंत हो जाता है। तो अब आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इनके प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करें। एक थोड़ा आपको महत्वपूर्ण सूचना भी कर दे दें कि आप सभी हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, फिर भी मेरा कहना काम है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि हम डेली आपके लिए कोई ना कोई क्लासेस ज़रूर लाते हैं। उनके प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको तैयारी में बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए आज इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और
तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसके बारे में हमने पहले बताया है कि स्वराज पार्टी का गठन का जो समय है वो है 1923 का। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है कहाँ, इलाहाबाद और प्रयागराज में। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, दो लोगों का नाम याद रखना है। CR दास जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और जबकि मोतीलाल नेहरू जो हैं वो बनते हैं महासचिव, सेक्रेटरी जो बनते हैं वो मोतीलाल नेहरू बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी का पर्पज क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इनका प्रमुख उद्देश्य है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधारों को लागू करना, भारतीयों को अधिक अधिकार दिलवाना। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का मुख्य नारा क्या था। स्वराज पार्टी का प्रमुख नारा है संविधान के भीतर रहकर लड़ाई करना। आते हैं अगले स्लाइड में कि स्वराज पार्टी किसकी प्रतिक्रिया में बनी थी, तो स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस के असहयोग आंदोलन विफल होने के बाद की जो प्रतिक्रिया होती है उसमें स्वराज पार्टी का गठन होता है। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो स्वराज पार्टी जो मुख्य अपना केंद्र बनाती है जहां अपने इनके द्वारा प्रमुख लीडर भाग लेते हैं और प्रमुख केंद्र के रूप में था वो था बंगाल, क्योंकि बंगाल ही राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ से ही प्रमुख केंद्र बिंदु बना रहा है, तो स्वराज पार्टी का केंद्र कौन बनता है, बंगाल ही रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्वराज पार्टी के नेता चित्तरंजन दास को किस नाम से भी जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास CR दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, इनको देशबंधु की उपाधि दी जाती है। और एक पॉइंट और आप याद रखिएगा चित्तरंजन दास से कि इन्हें ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया, स्वराज पार्टी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो वो था असहयोग। जब 1922 का असहयोग आंदोलन समाप्त होता है उसी समय तो इस पार्टी का गठन होता है, तो ये असहयोग आंदोलन से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या था, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है कि विधान परिषदों में प्रवेश करना और ब्रिटिश शासन में जो भी है बाधाएं उत्पन्न करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं स्वराज पार्टी का संवैधानिक संघर्ष किसके खिलाफ था, तो इनका संवैधानिक संघर्ष जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है। नेक्स्ट स्वराज पार्टी के प्रमुख नेतृत्व किसने किया, स्वराज पार्टी के प्रमुख लीडर हैं दो लोगों का नाम मोतीलाल नेहरू और CR दास। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी का गठन किन दलों के साथ हुआ था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन हो रहा है वो हो रहा है खिलाफत और मुस्लिम लीग के साथ। स्वराज पार्टी में मुस्लिम लीग भी शामिल होती है, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना लोग भी शामिल होते हैं, ये भी चुनाव में भाग लेते हैं। बाद में इनके मध्य मतभेद हो जाता है और वे अलग भी हो जाते हैं। अगला आता है कि स्वराज पार्टी ने चुनावों किस मुद्दे को उठाया, तो इन्होंने मौलिक अधिकार, अधिक से अधिक भारतीयों को अधिकार दिए जाने के मुद्दे को प्रबल रूप से उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की चुनावी सफलता कब हुई, तो स्वराज पार्टी की जो चुनावी सफलता होती है वो 1923 का जो चुनाव होता है, जिसमें प्रांतीय चुनाव भी होते हैं और जिसमें केंद्रीय सभा के भी चुनाव करवाए जाते हैं। तो केंद्रीय सभा में इन्होंने 101 सीटों में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि प्रांतीय चुनाव में बंगाल में इन्होंने क्या किया, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित की थी। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी का कौन सा नेता बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी का मुख्य विरोध किसने किया था, स्वराज पार्टी का मुख्य विरोध जो है वो ब्रिटिश शासन की तरफ से किया जाता है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, स्वराज पार्टी की जो रणनीति थी वो संवैधानिक राजनीति के थे, संवैधानिक तरीके से क्या करना, उनके असेंबली में शामिल होना, प्रस्तावों का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को उजागर करना, इस तरह के क्या करना, इस राजनीतिक तरीके संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य कारण क्या है, स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य कारण वो है असहयोग आंदोलन में के असफल होने के बाद सक्रिय राजनीति में भाग लेना। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी का मुख्य नारा क्या था, तो स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया प्रमुख नारा है कंस्ट्रक्टिव काम के साथ काउंसिलिंग का बहिष्कार, जो भी संरचनात्मक कार्य हैं उनके साथ साथ काउंसिल का बहिष्कार करना, ये स्वराज पार्टी का मुख्य नारा हो। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में प्रवेश कर क्या किया, तो इनके द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसको हमने समय को पहले ही बताया है कि 1923 का जो समय है, और इलाहाबाद में गठन कहाँ हुआ, तो गठन होता है इलाहाबाद में 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी के किस नेता ने बाद में खुद को ब्रिटिश शासन से अलग कर लिया, तो वो थे चित्तरंजन दास, जिन्होंने बाद में ब्रिटिश शासन से अपने आप को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का संवैधानिक संघर्ष किस वर्ष से शुरू होता है, तो संवैधानिक संघर्ष जो है ये 1923 में जब गठन हो जाता है, इसके बाद से इन्होंने चुनावों में भाग लिया, चुनावों में भाग लेने के बाद ये सदन में जाते हैं, वहाँ से इन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी, तो इनकी विचारधारा थी संवैधानिक सुधार। इनका यही मानना था कि संवैधानिक तरीके से क्या करो, सुधार किए जाएं, नई योजनाएं बनाई जाए, जनता को अधिकार दिए जाएं, इन सबसे संबंधित क्या थी, और सभी को इसमें क्या हो, नेतृत्व प्राप्त हो। स्वशासन की नीति को इन्होंने समर्थन किया था। स्वराज पार्टी ने किस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो जब स्वराज पार्टी गठित की गई उस समय देश में क्रांतिकारी आंदोलन थे, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में चले रहे थे, लेकिन स्वराज पार्टी क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के अधीन चुनावों में भाग ले रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि वो उग्र आंदोलन थे, हिंसात्मक आंदोलन थे, जबकि स्वराज पार्टी संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रही थी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो इनका मेन उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिक से अधिक क्या करना, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना है। स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य मुद्दा क्या था, स्वराज पार्टी के नेताओं का जो प्रमुख मुद्दा था, इनका विधानमंडल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्य करना। अगला है क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी के गठन के पीछे किस असंतोष का परिणाम था, तो स्वराज पार्टी का गठन का प्रमुख जो कारण बनता है वो बनता है असहयोग आंदोलन की विफलता। असहयोग आंदोलन की विफल हो जाने के बाद क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है और नीतियों में परिवर्तन आ जाता है। स्वराज पार्टी के किस सिद्धांत को अपनाया, स्वराज पार्टी ने सुधारों के माध्यम से संघर्ष की रणनीति को अपनाया था। स्वराज पार्टी का नाम किसने सुझाया था, स्वराज पार्टी का जो नाम है वो मोतीलाल द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि इसका नाम जो है स्वराज पार्टी रखा जाए। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी के गठन के समय गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, तो गांधी जी क्या होता है, स्वराज पार्टी के गठन में प्रारंभ में तो अपनी अनुमति नहीं देते, लेकिन बाद में क्या होता है कि जानते थे कि पार्टी में फूट ना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं गांधी जी, इसको समर्थन दे देते हैं और स्वराज पार्टी गांधी जी में इसका विरोध किया, तो प्रारंभ में इसका विरोध किया, जबकि बाद में क्या किया, समर्थन किया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का लक्ष्य क्या था, तो इनका लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना, स्वशासन की प्राप्ति इनका प्रमुख लक्ष्य होता है। पूर्ण स्वराज नहीं होता, क्योंकि पूर्ण स्वराज जिसमें कि सभी जो अधिकार हैं वो भारतीयों के हाथ में आ जाए, जबकि स्वशासन की जो होता है इसके अंतर्गत कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही हमें शासन करने की, देश में शासन करने की आज़ादी मिल जाए, न कि हमें बाहर निर्णय लेने की। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का चुनावी दृष्टिकोण क्या था, तो चुनावी दृष्टिकोण था सुधारों को लागू करवाना। अब आते हैं अगली स्लाइड में कि स्वराज पार्टी का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था, स्वराज पार्टी का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन को कमजोर करना। अगला जाते स्वराज पार्टी का गठन का मुख्य कारण क्या था, इनका मुख्य कारण है कि असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के विभाजन को रोकना स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य कारण है। अगला आता है कि स्वराज पार्टी के सदस्यों का विधान परिषदों में मुख्य कार्य क्या था, तो इनका मुख्य कार्य था ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, उनके द्वारा जो भी नीतियाँ लाई जा रही हैं उनका पर्दाफाश करना, जनता के समक्ष उजागर करना, इनके द्वारा यही इनका विधान परिषदों में पहुंचकर कार्य किए। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी के किस नेता को देश बंधु कहा जाता है, तो देश बंधु की उपाधि जो दी जाती है वो दी जाती है CR दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के समय गांधी जी जेल में क्यों थे, तो स्वराज पार्टी का जब गठन 1923 में हो रहा है, गांधी जी को 1922 में ही जेल हो जाता है और इनको 6 साल की जेल होती है, जबकि फिर 1924 में गांधी जी को वापस से रिहा किया जाता है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं होता है, जिस कारण से इनको रिहा कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या होता है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका मुकदमा चला दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी की स्थापना किस घटना के बाद हो रही है, तो ये है असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद। स्वराज पार्टी के प्रमुख नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा है, तो स्वराज पार्टी के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू और CR दास। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया, संवैधानिक रूप से ब्रिटिश शासन के नीतियों का जो विरोध करने के लिए पार्टी अपनाई गई वो थी स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का विरोध किनके द्वारा किया गया, तो स्वराज पार्टी का विरोध करने के लिए दो स्वराज पार्टी का जो भी गांधीवादी लीडर थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और एम अंसारी, इतने जितने भी गांधीवादी लीडर हैं वो सभी विरोध करते हैं और गांधी जी भी इसका प्रारंभ में विरोध करते हैं, हालांकि बाद में इसको अनुमति दे देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि स्वराज पार्टी ने किस नारे का समर्थन किया, तो इन्होंने किया कि काउंसिल प्रवेश करके संघर्ष करना।
अगला है कि स्वराज पार्टी का मुख्य समर्थन कहाँ से मिला। तो स्वराज पार्टी का मुख्य समर्थन जो मिलता है वो मिलता है बंगाल और उत्तर भारत से। जो स्वराज पार्टी का प्रमुख केंद्र बनता है आंदोलन का वो है बंगाल और उत्तर भारत, जहाँ जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, इन क्षेत्रों में स्वराज पार्टी को काफ़ी ज़्यादा समर्थन प्राप्त होता है। और इन्होंने जब चुनाव हुआ 101 केंद्रीय सभा की सीटों में, तो उनमें से 42 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए थे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य को हमने कई बार बताया कि संवैधानिक संघर्ष के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति करना है। पूर्ण स्वराज इनका लक्ष्य नहीं है। स्वराज पार्टी ने किस वर्ष चुनाव जीते, तो 1923 के चुनाव में इन्होंने भारी जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी ने किस सिद्धांत का समर्थन किया। तो स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध किया। नेक्स्ट आता है कि स्वराज पार्टी ने किन मुद्दों पर जोर दिया। तो स्वराज पार्टी ने संवैधानिक सुधार और भारतीयों के अधिकार को जोर दिया। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें और चैनल पे बने रहें, आपकी तैयारी और बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।